अम्मी ये क्या किया आपने? रायमा को घर से निकाल दिया? निकाल दिया मैंने। दबा दो मेरा गला। अम्मी लेकिन रायमा की तबीयत। महविश बेटा, तुम माँ और बेटे के मामले में मत बोलो, जाओ यहाँ से। आप आखिर चाहती क्या है? रायमा लावारिस थी जो उसको घर से निकाल दिया यूं? मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। मैं तुम्हारे सामने जवाबदेह नहीं हूँ, और अगर तुम्हें जरा सा भी इतराज है ना तो अपने बेटे को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारी अब किसी बात पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी अजीम। आपने ये सब कुछ इसलिए किया कि महविश के ऐप पर पर्दा पड़ा रहे? नहीं, इसलिए कि तुम्हारी गैरत पे धब्बा ना लगे। अरे बस कर दो, आखिर कब तक आजमाओगे अपनी बीवी को? कितना जहर उगलोगे उसके लिए? तुम तो अपनी बीवी को ही ऐबज़दा कर रहे हो। ऐसा ही है अम्मी, बहुत जब्त किया है मैंने। खामोश रहो अजीम। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता ना कि तुम कानों के इतने कच्चे हो तो मैं तुम्हारी कभी शादी ना करवाती। ऐसा ही है अम्मी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई जो इरम के बाद मैंने किसी और का सोचा, अपने साथ साथ अपनी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हारे जैसे बाप होते हैं जो अपनी बेटी को बसते नहीं देते। तुम्हारी बेजा हिमायत ने उसको बर्बाद कर दिया है। अरे बेटियों को सीने से लगाकर उन्हें आबाद नहीं किया जा सकता। तुम्हें अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, 1000 बार कहा है कि उसको अलग घर ले दो, लेकिन तुम नहीं मानते। रायमा इस घर में उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक वो माँ नहीं बनेगी। ये कैसी पाबंदी है? ठीक कह रही हूँ मैं, जब वो माँ बनेगी तभी उसकी सोच बदलेगी, वरना वो अपने साथ साथ तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। अम्मी बता रही हूँ मैं कि ना रायमा यहाँ आएगी और ना ही तुम उसे यहाँ लेकर आओगे, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गई तो तुम जानते हो कि मेरे सारे मुलाजिम मेरा कितना कहना मानते हैं। ठीक है अम्मी, इस बार आपकी मान लेता हूँ, लेकिन अगर आपका दावा गलत साबित हुआ तो वो कर गुजरूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, झूठ झूठ ही होता है। जाऊंगी मैं कल उससे मिलने। आप अब भी रायमा से मिलने जाएंगी, उसे घर से निकाल कर भी? इसमें इतनी हैरत की कौन सी बात है? अरे उसकी खैरियत जानना मेरा फर्ज है, अखलौती पोती है मेरी वो। रायमा प्लीज चुप कर जाओ, डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। क्यों चुप कर जाऊं फैसल? दादू को मालूम नहीं है क्या? डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया, मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया सिर्फ उस महविश की वजह से। महविश ने ही कहा होगा दादू को ऐसा करने को। ये सोचकर कि पापा दादू को कुछ नहीं कह सकते। पर दादू तो सब जानती थी ना, कितनी फिक्रमंद थी वो तुम्हारी मोहब्बत, फिर भी उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया सिर्फ और सिर्फ महविश की वजह से। तुम मेरी बात मान लेते तो आज हमें यूं जलील ना होना पड़ता फैसल। मुझे मेरे घर से धक्के मार के निकाला गया। अब यहाँ क्या होगा? तुम्हें वही 100 रुपए मिला करेंगे। मेरा कौन ख्याल रखेगा यार? तुम परेशान मत हो, अम्मा तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। और तुम पापा को कॉल करो, उनसे कहो कि तुम्हें यहाँ से आके ले जाए। नहीं, जब तक दादू मुझे लेने नहीं आएंगी मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे दादू ने उस घर से धक्के मार के निकाला सिर्फ उस महविश के कहने पर। और एक बात बता दूं मैं फैसल, मैं यहाँ पे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। सुना तुमने? अजीम, रायमा की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उसको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये तो रायमा को खुद करना होगा ना, बिला वजह स्ट्रेस ना ले। पर आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए ना। फैसल को जब हम रायमा को डिस्कस करते हैं, फैसल कहाँ से बीच में आ जाता है? अजीम, फैसल रायमा का शौहर है। आपका रवैया रायमा को स्ट्रेस में ले आता है। अच्छा, सिर्फ मेरा रवैया? आपसे बहुत तवक्को रखती है रायमा। देखो महविश, रायमा के अकाउंट में पैसे हैं, वो जितना चाहे इस्तेमाल कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो लगता है तुम मेरे जीते जी बंटवारा करवा दोगी। मैं तो आपको जो कुछ भी कहती हूँ अजीम, आप उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही सिवाय इसके कि जो कुछ है बच्चों को दे दें। देखो महविश, मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पे आज मना कर रहा हूँ कि तुम इस मामले में ना ही बोलो तो अच्छा है। समझ गई ना? जी समझ गई, पर लगता है आप कभी कुछ नहीं समझेंगे। मैं तो सब समझता हूँ। भाभी, वो भाई साहब उठ गए क्या? हाँ, आज तबीयत बेहतर हुई थी दानिश की, तो
कॉलेज गए हैं, खरीद तो है? अरे भाभी, मैंने आपको और भाई साहब को ना ये बताना था कि मैं अपने बेटे और बहू को घर मना के ले आई हूँ। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बस अब जरा सलूक प्यार से रखना और ज्यादा झगड़ा वगड़ा ना करना, बहुत ख्याल करना, उसका तबीयत ठीक नहीं रहती ना। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, हम दोनों बहुत जल्दी प्यारे से पोते की दादियाँ बनने वाली हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पता है, मैं अपने पोते को घुट्टी भाई साहब के हाथों से ही दिलवाऊंगी ताकि उनकी तरह दानिशमंद और पढ़ा लिखा बने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा भाभी, वो आपके घर देसी घी आया था। हाँ हाँ, आया हुआ है। वो पाव भर चाहिए था मुझे। अच्छा है, मेरे पास पड़ा हुआ है। ये लो, तुम सारा रख लो। मगर तुमने करना क्या है? अरे भाभी, रायमा इतनी कमजोर हो रही है और डॉक्टर ने भी खाने पीने से मना कर दिया है। मैंने सोचा है कि उसे कुछ खिलाऊं पिलाऊंगी, तभी तो चाको चौबंद होगी और बच्चा भी सेहतमंद होगा। बस रहने दो बल्किस, तुम्हें तो पता ही है कि आजकल की लड़कियां असली घी कहाँ खाती हैं। याद है ना भाभी, हमारी सास हमें प्यालियां भर भर के देसी घी पिलाया करती थी। हाँ बिल्कुल याद है, हम तो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया करती थी दोनों, और सिल पे मसाला पीस के हांडी में डालती थी, और तीनों टाइम ताज़ा आटा गूंदा करते थे हम, और ढेरों ढेर कपड़े अपने हाथों से धोते थे। हाँ, अच्छी तरह से याद है। अरे भाभी, उस वक्त के देसी घी में असर भी हुआ करता था। अब की तरह ये गंदे ऑयल थोड़ी थे जो सेहत ही खराब कर देते हैं। मैं भी रायमा को ये खिलाऊंगी ना, अच्छी तरह से चाको चौबंद हो जाएगी। अच्छा, काम बहुत पड़ा है, जब से आई है मैं तो मसरूफी हो गई हूँ। आना ना घर। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, बस ये मैं खाना बना लूँ ना तो फारिग होके फिर मैं आती हूँ। चलो ठीक है, मैं तो मसरूफी हो गई हूँ बहू की वजह से। चलती हूँ। अच्छा। अजीम, नाम मत लो मेरा। क्या बात है अजीम, आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को घर से निकाल दिया अम्मी ने। जी, मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। खुलकर कहें अजीम, क्या बात है? मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरी जबान मत खुलवाओ, वरना जब तक आप जबान नहीं खोलेंगे तो मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरा कसूर क्या है? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा कसूर क्या है? जानना चाहती हो? जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। तो फिर सुनो, अम्मी को शक है कि तुम और फैसल। और आपको? जवाब दे अजीम, क्या आपको भी शक है अब तक? अफवाहें शक को जन्म देती हैं। मैं आपको एक दफा साफ साफ बता चुकी हूँ अजीम, अगर मेरा किरदार इतना ही घटिया है कि मैं अपनी बेटी के सुहाग पे नजर रखूंगी तो फिर तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। मुझे आपकी जिंदगी से चले जाना चाहिए, क्योंकि अजान को भी तो जवान होना है ना। खामोश! ना ही मैं खामोश रहूंगी और ना ही मैं यहाँ रहूंगी। बेटा, कैसी तबीयत है अब? दवाई खाई तुमने? नहीं। अच्छा बेटा, दवाई तो खानी थी ना तुमने। वो फैसल मुझे बार बार कह के गया था कि दवाई खिला देना। चलो मैं खिला देती हूँ। हाँ, यही है। ये लो बेटा, दवाई खा लो। ये लो, ये लो दूध भी पी। अरे बेटा, इन दवाइयों के साथ दूध जरूरी होता है, गर्म होती है ना ये लो पी लो, कुछ भी नहीं होगा,
ऐसे ना नाक पे हाथ रख के आंखें बंद कर लो, मैं जल्दी से पिला देती हूँ। इसमें इसमें कुकिंग ऑयल है इसमें? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, दूध है खाली। पी लो पी लो, शाबाश है, ये लो। शाबाश। बस हाय हाय, पी लो, जल्दी से पियो। शाबाश। आपने क्या पिला दिया मुझे? क्यों, क्या हो गया तुम्हें? मेरा पेट। अच्छा तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। महविश, फजूल बातें मत करो। अगर तुम इस वक्त घर छोड़ के चली गई तो हम सबको और अपने माँ बाप को तमाशा बनाओगी। क्या कहोगी उनसे कि क्यों घर छोड़कर आई हो, और बात बहुत आगे तक चली जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? मैं थक गई हूँ अजीम को यकीन दिलाते दिलाते, सबको बताते बताते कि ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम अपनी चची, अम्मी और बहन को यकीन नहीं दिला सकी बेटा, तो हम सबको कैसे यकीन दिलाओगी? कैसे यकीन दिलाऊं? कैसे यकीन दिलाऊं अपनी जान देकर? ओहो, जान देकर नहीं, सब्र करके, और वक्त तुम्हारी सच्चाई बताएगा। अजीम ऐसा नहीं है जैसा उसका रवैया है। इस वक्त वो एक कमज़ोर बाप है जिसको बच्चों के होते हुए दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर वो दूसरी शादी ना करता तो रायमा का घर कभी ना बस पाता। और रायमा उन लड़कियों में से है जो माँ बाप की मोहब्बत के अलावा किसी दूसरे की मोहब्बत का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो माँ बाप को अपनी जागीर समझती। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन आपको रायमा को इस तरह से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। आप उसकी हालत जानती हैं और फिर भी आपने। मेरा ईमान है कि मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। बस तुम दुआ करो उसके लिए। अम्मी और अजीम मुझ पे जरा सा भी एतबार नहीं करते। देखो महविश, अगर तुम इस वक्त घर छोड़ के गई ना तो सब यही कहेंगे कि तुम फैसल की वजह से घर छोड़ कर गई हो। फैसल यहाँ रहा तो तुम भी यही रही, और वो अब चला गया तो तुम भी चली गई हो। अम्मी बेटा, वक्त का इंतजार करो, समझी तुम? किस वक्त का अम्मी? मैं तो ये भी नहीं जानती। अम्मा, कोई है? अम्मा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ मेरी जान? अम्मा, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज दबा दे ना जरा। मैं टांगे दबा दूं? हाय, बहुत दर्द हो रहा है। हुआ क्या है? आपने मुझे पता नहीं क्या पिला दिया था, उसके बाद से ही उल्टियां। मैंने तो दूध में कुछ भी नहीं मिलाया, बस देसी घी डाला था उसमें थोड़ा सा। क्या आपने दूध में देसी घी मिला के दे दिया मुझे? कुछ नहीं होगा, हाँ, ठीक हो जाओगी। वैसे कितनी उल्टियां की तुमने? बेहिसाब। आपने क्यों पिला दिया? हाय मेरी टांगे, ओह मेरा सर। अच्छा बेटा, मैं सर भी दबा देती हूँ। हाँ। क्या हो गया इसे? आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। तुम गई नहीं? मुझे कहीं नहीं जाना। अम्मी ने रोक लिया होगा। जी, अम्मी ने रोक लिया, पर
मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि अजान जाते हुए बहुत सी फरमाइशें करके क्या था। अरे बेटा, कुछ आराम मिला कि नहीं? जी अब बेहतर है। शुक्र है। अब कैसा महसूस कर रही हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी भी दर्द है? फैसल से कहती हूँ कि वो तुम्हें डॉक्टर को दिखा के ले आए। डॉक्टर? क्या हुआ राइमा को? अरे नहीं नहीं बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक ही है। मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? चलो डॉक्टर के पास चले। मैं उठ नहीं पाऊंगी। हाँ, तुम्हें तो डॉक्टर ने चलने फिरने से भी मना किया, मगर ये कैसा दर्द है अम्मा? प्लीज देखिए ना। बेटा तुम परेशान ना हो, मैं ना डॉक्टर को फोन करती हूँ। राइमा, फैसल, अम्मा ने दूध में देसी घी मिला के पिला दिया था, बस तभी से यही हालत है मेरी। क्या अम्मा ने तुम्हें देसी घी पिला दिया?